अब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में समझेंगे। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करते टाइम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्लेन करते टाइम बता चुकी हूँ। वो रिवाइज कर रही हूँ कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो उस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से जोड़ देते हैं तो जो लाइन बनती है वो पोजीशन वेक्टर कहलाती है। मतलब मेरे लिए पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी है, जिसका टेल है वो ओरिजिन पर रहेगा और हेड जो होगा वो पी पॉइंट पर होगा। ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना चाहती हूँ उसके मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन से। तो इस प्लेन पर, रेक्टेंगुलर प्लेन पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाई एंगल पर है और इसी रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है वो आपका ओपी है और ओपी ही हमारा पोजीशन वेक्टर। और ये जो प्लेन का डायगोनल है यही स्फेरिकल शेल की रेडियस भी है। मतलब अगर मैं ओपी लेंथ को डिफाइन करूं तो वो मेरे लिए आर है, विच इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओपी जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। मतलब ओपी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आर है और डायरेक्शन भी हमें दिख रही है कि ये किस डायरेक्शन के अलोंग है। सो इट इज अलोंग ए आर। सो ओपी वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है पी का, उसको मैं डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड जो है वो आर लूंगी, लेना ही है क्योंकि यही स्फेरिकल शेल की रेडियस है जिसे हम स्मॉल आर से डिफाइन कर रहे हैं। और डायरेक्शन भी मैं अभी अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि वो है ए आर डायरेक्शन। तो ये पोजीशन वेक्टर मेरा डिफाइन हो गया। यहां मैं बताना चाहूंगी कि ओपी पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड हुआ करते थे, उस केस में ओपी जो डिफाइन होता था वो एक्स ए एक्स, वाई ए वाई और जेड ए जेड से डिफाइन होता था। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो रो, फाई और जेड होते थे। तो हमारा पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता था रो ए रो से प्लस जेड ए जेड से। अब जो डिफाइन हो रहा है वो सिर्फ आर ए आर से। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफाइन करना हो तो तीनों यूनिट वेक्टर्स की जरूरत होगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना हो तो 2 यूनिट वेक्टर्स की जरूरत होगी। पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ज्यादा बेनिफिशियली, मतलब कम यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका यूज, इस एडवांटेज का यूज हम आगे कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारी मदद 3 यूनिट वेक्टर्स ए आर, ए थीटा और ए फाई ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ए आर, component in the direction of AR, and this is the unit vector AR. A theta in the direction of unit vector A theta plus A phi in the direction of A phi. A वेक्टर का कंपोनेंट AR यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कैपिटल AR है। A वेक्टर का कंपोनेंट ए थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कैपिटल ए थीटा है और ए वेक्टर का कंपोनेंट ए फाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ए फाई है। ये किसी भी वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो सकता है। ये एक वेक्टर फील्ड भी हो सकती है। जैसे जैसे हम फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो हम इसका यूज करते जाएंगे।